एक समय की बात है जब एक हल्कू नाम का किसान अपने खेतों में खेती किया करता था। अब खेती के अनुकूल मौसम न रहने से हल्कू ईश्वर से नाराज रहने लगा। प्रत्येक बार फसल मौसम के खराब रहने के कारण थोड़ा बहुत खराब हो जाया करती थी। एक बार परेशान होकर उसने ईश्वर से कहा, ईश्वर, मैं मानता हूँ कि आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको खेती किसानी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप एक बार मुझे अवसर दें, मैं जैसे चाहूँगा उसी तरह मौसम हो, फिर आप देखना मैं किस प्रकार अन्न का भंडार लगा दूंगा। फिर ईश्वर ने मुस्कुराकर हल्कू से कहा, तुम जैसा चाहोगे उसी प्रकार का मौसम रहेगा, कोई भी तुम्हारे काम में बीच में नहीं आएगा। अब हल्कू ने गेहूं की खेती की तैयारी की, वह गेहूं की बुआई कर दी। अब हल्कू अपने हिसाब से मौसम को आदेश देने लगा, जब मन में आए तब बारिश करवा दी, जब मन में आई तब धूप करवा दी। लेकिन हल्कू ज़्यादा तेज धूप, बाढ़, ओले, आंधी को वह फसल का दुश्मन समझता था और उसने उन्हें आने ही नहीं दिया। समय बीतता गया और फसल बढ़ती गई। वह इस बार फसल को देखकर काफ़ी प्रसन्न था, क्योंकि ऐसी लहराती हुई फसल कभी न हुई थी। हल्कू मन ही मन सोच रहा था कि अब आभास होगा ईश्वर को कि फसल कैसे उगाई जाती है। वह यूं ही इतने सालों से किसानों की खेती को बर्बाद कर रहे, उन्हें दुखी कर रहे थे। समय बीतता गया, अब फसल काटने का समय नज़दीक आ गया। हल्कू बड़े हौसले के साथ अपने खेतों में गेहूं की फसल काटने के लिए गया। अब वह जैसे ही फसल काटने लगा तो उसे बड़ा झटका लगा और वह सर पर हाथ रखकर वहीं खेतों में बैठ गया। गेहूं का पेड़ तो खड़ा था, मगर गेहूं की किसी भी बाली के भीतर गेहूं नहीं था। सभी बालियां अंदर से खोखली थी। अब दुखी होकर उसने ईश्वर से पूछा, ईश्वर, ये सब क्या हो गया और क्यों हुआ? कृपया बताने की कृपा करें। तब ईश्वर बोले, ये तो होना ही था हल्कू, तुमने गेहूं के पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष का अवसर नहीं दिया। जिस तेज धूप में पौधे ने तपना था, वह तेज धूप तो तुमने आने ही नहीं दी, और तो और ना आंधी ना ओले का सामना करने दिया। पौधों को जरा भी संघर्ष नहीं करने दिया। किसी भी चुनौती को सामना न करने से सारे के सारे पौधे बाली की खाली रह गई। जब तेज हवा आती है, जब भी ज़्यादा बारिश होती है, वह ओले गिरते हैं, तब पौधा स्वयं के बल पर खड़ा रहकर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसी से उसमें निखार आता है और वह फल देता है। हल्कू सोने को भी अपनी चमक दिखाने के लिए आग में तपना, गलना और हथौड़ी से पीटना पड़ता है, तभी उसके स्वर्णिम गुणों को निखार आता है। इसलिए प्रत्येक काम में संघर्ष जरूरी है। अब हल्कू की समझ में आ गया था कि वह गलत था। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और कहा, ईश्वर, आपने तो ये सृष्टि बनाई है, आपकी रचना में कैसे गलती हो सकती है? मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ करना। मित्रों, इसी तरह यदि हमारे जीवन में अगर संघर्ष और मेहनत न हो तो हम भी अंदर से खोखले हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई भी विशेष गुण बिना मेहनत के नहीं आ सकता। जीवन में आने वाली चुनौतियों को ही मनुष्य को मजबूत बनाती है और इसमें इतना डटकर सामना करना चाहिए। समस्याओं का सामना करने के बाद ही हमारे व्यक्तित्व का सही विकास होता है। वास्तव में अगर जीवन में कुछ करना है तो कुछ बनना है तो हमें खूब संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।